जैसा कि दुनिया यूक्रेन में चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच संभावित तीसरे विश्व युद्ध की ओर देख रही है, दो विरोधी महाशक्तियां जिसमें कि यूएसए और रूस आते हैं, वो सहयोगी के रूप में भारत के साथ आज की डेट में खड़े हैं। ऐसा पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा भारत के लिए कहा गया है। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि इंडिया के द्वारा ये एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक तख्ता पलट है। उन्होंने एग्जैक्टली कहा कि इफ दिस इज नॉट अ डिप्लोमैटिक कू देन व्हाट इट इज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा भारत की जमकर के तारीफ करी गई है। यह कहा है कि इंडिया का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो जो करंट पीएम मोदी हैं और जो करंट गवर्नमेंट है उनके तहत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और वो इस कदर बढ़ रहा है कि इन्होंने दोनों अपोजिंग सुपर पावर्स जो कि रशिया और यूएसए हैं उनको बेसिकली उनके साथ अपने संबंधों को बनाया हुआ है। जानेंगे क्या क्या बातें कही गई हैं और बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान की सरकार को भी यहां पे दो टूक दी है, उसको भी जाना जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाली खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। इंडिया गेट्स प्रेज फ्रॉम पाकिस्तान अपोजिंग सुपर पावर्स यूएसए रशिया एज एलाइज, इफ दिस इज नॉट अ डिप्लोमैटिक कू देन व्हाट इट इज। तो सबसे पहले तो ये वाला जो पूरा का पूरा आर्टिकल है ये बेसिकली पाकिस्तान का जो लीडिंग न्यूज़पेपर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नाम से है उसमें हमें देखने को मिला, जिसमें कि शहजाद चौधरी के नाम से एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके द्वारा इस आर्टिकल को इस अखबार में लिखा गया है। नाउ यहाँ पे कई सारी बातें कही गई हैं उनके द्वारा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक प्रमुख दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते वैश्विक पदचिन्ह और विश्व मंच पर इसके बढ़ते कद की सराहना करते हुए कहा कि वे भारत को उस मुकाम पर ले आए हैं जहां से राष्ट्र अपने प्रभाव का व्यापक जाल डालने के लिए शुरू हुआ है। यानी कि अंडर पीएम मोदी इंडिया एक ऐसे मुकाम पर आ चुका है जिससे कि इट इज नाउ कास्टिंग अ वाइडर नेट ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस एंड इंपैक्ट। बल्कि हमारी प्रगति को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक समारकीय प्रगति है। इसे समारकीय प्रगति कहते हुए शहजाद चौधरी ने भारत को सभी निवेशकों के लिए एक पसंदीदा स्थान भी बताया है। और इनफैक्ट इन्होंने हमारी जीडीपी के नंबर्स को भी व्यक्त किया कि भारत की विदेश नीति कुशलता से चल रही है और इसकी जीडीपी 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो चुकी है। आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया की जो करंट जीडीपी है वो आज की डेट में 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। और हम लोग जल्द ही कहा जा रहा है कि वी विल बी द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050। एंड इनफैक्ट पिछले साल आपको मालूम होगा कि 75th ईयर ऑफ फ्रीडम में इंडिया ने यूके को सरपास किया था एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इतना ही नहीं, इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि पीएम मोदी के तहत लेखक ने दोहराया कि भारत ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में निवेश विदेश नीति के मोर्चे पर अपना खुद का एक डोमेन स्थापित किया है और जो इकोनॉमी के नंबर्स हैं वो इसको साफ साफ दर्शाते भी हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड इन द आईटी इंडस्ट्री इटसेल्फ। और बल्कि एग्रीकल्चर में जो हमारी यील्ड्स हैं वो पर एकड़ यील्ड्स इतनी ज़्यादा बेहतरीन हैं दैट नाउ वी आर कंपैरेबल टू द बेस्ट इन द कंट्री। एंड डिस्पाइट बीइंग अ कंट्री ऑफ ओवर 1.4 बिलियन पीपल, उसके बावजूद हमारी इट रिमेन्स अ रिलेटिवली स्टडी कोहेरेंट एंड फंक्शनल पॉलिटी। ये एक अपेक्षाकृत स्थिर, सुसंगत और कार्यात्मक राजनीति बनी हुई है। तो यस, ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर और हमारी जो राजनीति है, जो हमारी पॉलिटी है, उन सभी को लेकर पाकिस्तान के द्वारा भारत की तारीफ करी गई है। बल्कि उन्होंने इस हद तक तारीफ करी, उन्होंने कहा कि अगर मैं हेनरी किसिंगर होता, जो कि आपको मालूम होगा कि यूएस के एक टाइम पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं और जिनकी बहुत सारी किताबें फेमस हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं हेनरी किसिंगर होता तो मैं एक किताब लिखता जिसका मैं टाइटल लिखता ऑन इंडिया, दिस इज द मॉन्यूमेंटल चेंज, जो कि हमें इंडिया में देखने को मिला है आज की घड़ी में। और बल्कि यहां पे इन्होंने ये बताया कि जहां एक तरफ पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के पास जाकर के लंबे टाइम से $7 बिलियन की भीख मांग रहा है, वहीं पे सऊदी अरेबिया ने आगे बढ़कर के भारत में $72 बिलियन का बड़ा निवेश किया है। आप
देखिए कि पाकिस्तान के सगे भाई सऊदी अरब ने भारत में 72 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा की है, जबकि हम उससे पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर का निवेश करने की भीख मांगते रहते हैं। आपको मालूम होगा कि सऊदी अरेबिया ने आज से 4 साल पहले अनाउंस किया था कि वो इंडिया में 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का निवेश करने वाले हैं, जिसमें कि ऑलरेडी वो 70% का निवेश कर चुके हैं। बल्कि हमारे जो आपसी संबंध हैं वो इतने बेहतर हो चुके हैं कि सऊदी अरेबिया और इंडिया जो है वो अब अपनी लोकल नेशनल करेंसीज में व्यापार करने की भी यहाँ पे सोच विचार कर रहे हैं। एंड साथ ही में इन्होंने ये कहा कि कश्मीर जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विवादित मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, वहाँ पर भी भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर में अपने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर पाकिस्तान को राजनीतिक रूप से पछाड़ दिया है। इस क्षेत्र को विवादित नहीं तो विशेष तो दर्जा दिया ही है, मतलब कि उन्होंने इसको इफ नॉट द डिस्प्यूटेड स्टेटस डेफिनेटली एक स्पेशल जो है वो वाला रीजन तो घोषित कर ही दिया है, बिकॉज उसमें इंडिया ने अपनी मर्जी से आर्टिकल 370 को हटा दिया है। एंड ये अगर आप देखें तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान के द्वारा भारत की तारीफ करी गई है। रिसेंटली पिछला बल्कि पूरा साल अगर आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने कई बार अपनी रैलीज में, अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स में भारत की जमकर तारीफ करी। ये आपके सामने है, नवंबर के महीने में ही उन्होंने तारीफ करी थी। इमरान खान प्रेजेस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, सेज इट इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट। इन्होंने कहा था कि आई मस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, द कंट्री बिकेम फ्री अलॉन्ग विद पाकिस्तान। लेकिन आज उनकी जो विदेश नीति है वो एकदम से स्वतंत्र है, वो एकदम से फ्री स्वदेश नीति को फॉलो करते हैं। इंडिया स्टूड बाय इट्स डिसीजन और इसीलिए आज भी वो रशिया से तेल को खरीद पा रहे हैं। उन्होंने अक्टूबर के महीने में भी जब उनकी रैली कहीं और चल रही थी तब भी उन्होंने भारत की बहुत जमकर तारीफ करी थी। तब भी उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ करी थी कि न्यू दिल्ली वॉज एबल टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया एट विल, और पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से उनका गुलाम बन के रह चुका है। वी हैव बिकम अ स्लेव टू द वेस्ट एज इट इज अनेबल टू टेक फियरलेस डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। इनफैक्ट इन्होंने पाकिस्तान को स्लेव कहते हुए कहा कि पाकिस्तानीज को तो कुछ करना अलाउड ही नहीं है। आई वांट टू सी अ फ्री कंट्री एंड जस्टिस मस्ट प्रिवेल एंड पीपल शुड बी प्रोवाइडेड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इनका तो बड़ा सिंपल था कि पिछला पूरा साल जब भी इन्होंने पॉलिटिकल कैंपेनिंग करी है उस पूरे साल में इनके द्वारा इंडिया की बार बार, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की, इंडिया के पीएम की बार बार जो है वो तारीफ करी गई है। खैर फाइनली जो लास्ट में कहा गया है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, इन्होंने पाकिस्तान सरकार को भी दो टूक दी है। इन्होंने कहा है कि आगे पाकिस्तान को सलाह दी कि परंपरा से हटकर यानी कि ट्रेडिशन से हटते हुए भू अर्थशास्त्र को एक राजनीति में बदलकर आपको जो है अपनी पूरी की पूरी जो जियो इकोनॉमिक्स है उसको यू टर्न देना होगा, उसको एक स्ट्रैटेजी में बदलना होगा, और तब जाकर के आप शायद भारत के साथ कैचअप कर सकते हैं। अन्यथा पाकिस्तान इतिहास का सिर्फ एक फुटनोट बनकर रह जाएगा। आप यहां पे देखेंगे ही फर्दर एडवाइज्ड पाकिस्तान टू रिकैलिब्रेट इट्स पॉलिसी ऑन इंडिया बाय ब्रेकिंग अवे फ्रॉम कन्वेंशन टू टर्न जियो इकोनॉमिक्स इनटू अ स्ट्रैटेजी और एल्स पाकिस्तान मे बी रिड्यूस्ड टू द फुटनोट ऑफ हिस्ट्री। सो ये जो बातें कही गई हैं ऑब्वियसली एज इंडियंस हमारे लिए शॉकिंग नहीं है, लेकिन हाँ शॉकिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज इस बार पाकिस्तान ने जो तारीफ करी है वो ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में इंडिया की तारीफ करी है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें आपको 30+ कोर्सेज मिलते हैं विच इंक्लूड्स ऑप्शनल जीएस एंड सीसैट कोर्सेज। सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 30,000 रुपए में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको कई सारे टीचर्स के द्वारा बनाए हुए कोर्सेज और मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।